डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स के अंतर्गत बीजीय सरसमीकाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सरसमीका क्या होती है उसे जाना जाए। कथन दो तरह का होता है, एक सरसमीका के रूप में होती है और एक समीकरण के रूप में। तो सरसमीका क्या है? ऐसा बीजीय समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। सत्य का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सरसमीका कहलाता है। जैसे मान लीजिए पहला सरसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा सरसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा सरसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। ये तीन सरसमीकाएं लिख दी गई हैं। अब परिभाषा को हम यहाँ पर देखें, बीच में बराबर का चिन्ह है तो समीकरण कहा जा बीजीय समीकरण कहा जा सकता है। लेकिन बीजीय समीकरण है तो केवल समीकरण नहीं है, इसमें चर जो है a और b हैं, a और b हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है। तो a का मान कुछ भी रख दें, b का मान कुछ भी रख दें, तो यह a और b के मान के लिए जितना लेफ्ट हैंड साइड आएगा ठीक उतना ही और उसी a और b के मान के लिए राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। a और b के भिन्न भिन्न मान रख करके हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर पाते हैं, इसलिए इसे बीजीय सरसमीकाएं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। कुछ और भी सरसमीकाएं हैं, देख लिया जाए क्लास 9th के सिलेबस में। यहाँ है एक, अगर x प्लस a हो और x प्लस b हो के बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab होता है। एक पांचवी सरसमीका भी हम यहाँ बना सकते हैं, x माइनस a इंटू x माइनस b बराबर x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x प्लस ab। छठवीं सरसमीका यहाँ हो जाती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, या इसको हम ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी के ही रूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। सातवीं सरसमीका हम ले सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आठवीं सरसमीका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी हो जाता है। अब ये जो 8 सरसमीकाएं हैं, इन सरसमीकाओं को कुछ सूत्रों की कुछ प्रश्नों की सहायता से इसको हल करके देखेंगे। तो आइए NCERT प्रश्नावली 2.5 से कुछ प्रश्न हल करते हैं। उससे दो फायदा हो जाएगा, एक तो जो बीजीय सरसमीकाएं यहाँ लिखी गई हैं इनका अभ्यास हो जाएगा और दूसरी हमारे एक्सरसाइज का भी प्रश्न हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आइए एक्सरसाइज 2.5 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सरसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात
कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, 5 प्रश्न है, वैसे मैं 4 ही प्रश्न लिखा हूँ क्योंकि 5वां प्रश्न इन्हीं पहले या दूसरे की तरह से है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है x+4 इंटू x+10, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ये किस सरसमीका से सहायता से गुणा किया जाएगा। तो एक सरसमीका है यहाँ x+a, यहाँ थोड़ा सा किनारे लिख देता हूँ, x+a इंटू x+b इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। ये सरसमीका है हमारी, और इसी सरसमीका के अनुरूप ये हमारा प्रश्न है जहाँ a बराबर 4 है और b बराबर 10 है। तो हम लिख सकते हैं x² है तो x² प्लस a प्लस b है तो a प्लस 4 प्लस 10 इंटू x प्लस a इंटू b तो a 4 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ बराबर x² प्लस 14x प्लस 40 हो जाएगा। यही आंसर है। तो ये पहला सवाल है। मुख्य बात इसमें यह है कि इस प्रश्न को देख करके सरसमीका का हमको चयन करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न दे दिया है यहाँ x+8 इंटू x-10। अब यहाँ देखिए x+8 है, x-10 है। अच्छा, सरसमीका का प्रयोग किए हैं, दोनों में प्लस प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी सरसमीका की सहायता से इसका गुणनफल हम ज्ञात कर लेंगे। केवल ये ध्यान देना है a की जगह पर +8 है और b की जगह पर -10 है। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस a प्लस b, तो a की जगह पर 8 हो जाएगा और b की जगह पर -10 a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, मतलब हो जाएगा 8 इंटू -10। ये होगा x² प्लस, कोष्ठक जब तोड़ेंगे तो यह यूं हो जाएगा 8 - 10 इंटू x और -80 हो जाएगा x²। अब 8 - 10 तो -2 -2x -80 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न सरसमीका हमारी x+a इंटू x+b के रूप में है। अब यहाँ 3-4 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। दोनों प्लस प्लस हो सकता है, दोनों माइनस माइनस हो सकता है, एक प्लस हो एक माइनस हो, पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो। तो हमको भिन्न भिन्न प्रश्नों के लिए भिन्न भिन्न सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जब एक सूत्र हमारा तैयार हो गया तो उसी के अनुसार a धनात्मक है, b धनात्मक, a और b के चिन्हों के साथ उसी सूत्र पर रख देंगे, आंसर फाइनल हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। 3x + 4 एक कोष्ठक में, 3x - 5 दूसरे कोष्ठक में। ये प्रश्न किस फार्मूले पर होगा, कौन सी सरसमीका है? तो पढ़ा गया है एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b बराबर a² - b²। इसको वर्गांतर का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b, तो बस a² - b² हो जाएगा और 3x का होल स्क्वायर तो 9x² - 16 हो जाएगा। यही आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। चौथा देखा जा, यहाँ y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। तो यहाँ a और b के जगह पर पूर्णांक भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकती है, यहाँ तक कि भिन्न भी हो सकता है, परिमेय अपरिमेय सब हो सकते हैं।
तो यहाँ भी वही प्रश्न, a प्लस बी एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा y⁴ माइनस 9/4 हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं हल कर पाएंगे, यही आंसर डाल देंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना, तो सीधे गुणा कैसे होता है? आज तक हम सीधे ही गुणा करते आए हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 24 में आपको 25 का गुणा करना है, तो क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं और फिर उसे गुणा करते हैं। इसको सीधा गुणा कहते हैं। तो आज तक तो हम सीधा गुणा करते आ गए, और हम जब 9th में पहुंच गए तो फिर भी सीधा गुणा करें तो फिर अच्छा नहीं होगा, बल्कि हमको सरसमिका का प्रयोग करके यहाँ गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये गुणनफल हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो ऐसा कर सकते हैं, 103 को हम 100 धन 3 कर सकते हैं, और 107 को 100 धन 7 कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। और अब x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का जो फार्मूला है वो क्या होता है, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। इसी का प्रयोग करके हम यहाँ हल कर सकते हैं। तो x के जगह पर यहाँ पर 100 है, तो x का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a के जगह पर 3 है, b के जगह पर 7 है, तो 3 धन 7 हो जाएगा, इंटू x है, इंटू x के जगह पर यहाँ हम 100 लिख देंगे, प्लस ए बी है, मतलब 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10,000 धन 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 100 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ 7 तिहा हो जाएगा 21, तो 10,000 ये 1000 ये 11,000 और हो जाएगा 11,021 बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 11,021 हो जाएगा, और यही आंसर। तो देखिए यहाँ 103 में 107 का गुणा करना था, तो पहाड़ा नहीं पढ़ा गया, लंबा चौड़ा हल नहीं हुआ। सरसमिका की सहायता से x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, इसी पर रख करके फाइनल हो गया। अब यहाँ देखिए 95 गुणे 96 कहा है, तो 95 गुणे 96 कहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 90 धन 5 और 90 धन 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4 भी कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। 95 के जगह पर हम लिख सकते हैं 100 ऋण 5, और 96 के जगह पर लिख सकते हैं 100 ऋण 4, और फार्मूला हमारा वही हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर, x² के जगह पर इतना हो जाएगा, प्लस लिखा तो हम प्लस लिख सकते हैं, और a के जगह पर -5 है, b के जगह पर -4 है, इंटू x प्लस -5 इंटू -4 कर सकते हैं। कहा ना कि इनके लिए अलग से सूत्र याद करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, उसी सूत्र से काम चल जाएगा। तो अभी यहाँ हो गया ये 10,000, ऋण 5 ऋण 4 हो जाएगा ऋण 9 इंटू एक्स, और ऋण 5 यहाँ पर ऋण 4 में गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा धन में, यक्स नहीं रहेगा, यहाँ यक्स पड़ गया, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 हो गया। जब 100 हो गया तो ऋण 5 ऋण 4 ऋण 9 और गुणे 100 करेंगे तो 900 हो जाएगा, और धन 5 चौके 20 हो जाएगा।
इसका उत्तर कितना आएगा? अब ये हो गया 10,000। 10,000 में से 900 घटेगा तो 9,100 हो जाएगा और 20 जोड़ देंगे 9,120 आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट प्रश्न दिया है 104 गुणे 96। इसको क्या कर सकते हैं? 104 को 100 धन 4 कर सकते हैं और 96 के जगह पर 100 ऋण 4 कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा फार्मूला है? इसमें है एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 100 का वर्ग ऋण हो जाएगा 4 का वर्ग बराबर 100 का वर्ग हो जाएगा क्या? 10,000। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। 4 चौके 16 हो जाएगा। अब जब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 में से जब 16 घटेगा तो 9,984 हो जाएगा। यही आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 का जो 2 प्रश्न पढ़ा हम लोगों ने, जो सरसंख्या पर आधारित है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसे देखिए, सुनिए, पढ़िए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के प्रश्नों के हल के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद।